घना इतना कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती। मिट्टी दलदली रास्ते ना के बराबर और ऊपर से हर कोने में जहरीले कीड़े, सांप और खूंखार जीव। वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च करना तो चाहते हैं पर हर बार दिक्कत वही होती है, यहाँ से जिंदा लौटना ही सबसे बड़ी चुनौती है। कभी सोचा है इन मछलियों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी किस्मत एकदम से बदलने वाली है। इस आदमी ने उनके लिए एक खास छोटा सा जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो तो बेवजह वहाँ पर हंसी मजाक मत करना और अकेले मत रुकना। शमशान में जब चिता जला दो उसके बाद जब वापस आ रहे हो तो कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर चिता को वापस मत देखना। आपका मन करेगा कि यार एक बार और देख लूं, लेकिन उस टाइम पे अपने मन को कंट्रोल कर लेना। और एक चीज तो बिल्कुल भी मत करना, जब शमशान से घर के लिए आ रहे हो तो किसी से भी ये मत बोलना चलो, क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा कि शमशान में कितनी एंटिटीज है जो चलने का वेट कर रही है, बस आपके बोलने की देर है चलो। जब भी किसी अबे रुकना, सामने पानी है ना बे, पानी है ना बे, धीरे ले जा, धीरे ले जा, रोक गाड़ी, रोक गाड़ी, रोक, यहाँ पे गाड़ी रोक। साला पूरा पानी जमा हो गया है बे रोड। Just look at the size of that animal right there. It is absolutely incredible. But she is a puppy dog tame. I mean, you could do anything with this girl you want. Just जब ये दो सांप एक गांव में निकलते हैं तब 10 लोगों को काट के मौत के घाट पहुंचा चुके हैं। जब ये बात मुरली वाले को पता चलती है तो जल्दी से वहां आते हैं और जल्दी से उस घर में जाते हैं जहाँ पे ये दो सांप छिपकर बैठे हैं। ये सांप भारत के खतरनाक सांपों में से नंबर 3 पे आते हैं। तभी मुरली वाले बताते हैं कि ये दरअसल एक रसल वाइपर सांप है, अगर काट ले तो 1 घंटे में मौत हो जाएगी। लेकिन जो आगे हुआ ना वो देख करके आपका दिल दहल जाएगा। जब मुरली वाले इस डेक को हटाते हैं तभी सांप वहीं पे छिपे होते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और एक एक करके सारे सांपों को पकड़ लेते हैं और फिर एक सांप को पकड़ के उसका दांत को दिखाते हैं और सबको बताते हैं कि पूरे भारत में एक इकलौता सांप है जो अगर काट लेना तो सिर्फ 1 घंटे में मौत हो जाएगी। तो आप सभी से गुजारिश है दोस्तों कि ऐसे सांपों से एक वॉल्केनो से निकला लावा इतना। अगर शेषनाग और वासुकी के बीच में युद्ध होता तो कौन जीतता? वैसे तो ये दोनों सगे भाई हैं, लेकिन शेषनाग भगवान विष्णु का सेवक है और वासुकी भगवान शंकर का। इन दोनों ने आज तक किसी से भी बहुत बड़ा युद्ध नहीं किया है। देखो जिस बच्चे को अभी आप लोग देख रहे हो ये और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव है। क्या आपने कभी ऐसा सांप देखा है जो एक झटके में पूरे नाव को निगल जाए? अमेज़न के घने जंगलों में रहता है एक ऐसा रहस्यमय सांप जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। कहते हैं यहाँ रहता है दुनिया का सबसे बड़ा सांप जिसे कहते हैं जायंट एनाकोंडा, जिसकी लंबाई 40 फीट से ज्यादा बताई जाती है। स्थानीय लोग इसे यकुमामा कहते हैं, यानी मदर ऑफ वाटर। कई एक्सप्लोरर्स ने इसे देखने का दावा करते हैं। कुछ कैमरों ने इसकी झलक भी कैद की। क्या ये वाकई जीवित है या बस एक दंत कथा? क्या आप सर ने तुम्हें दंश किया और तुम्हें कुछ नहीं हुआ? नहीं महाराज। ये है गबून वाइपर, एक चौड़े सिर वाला सांप जो अपनी जिंदगी स्लो मोशन में जीना पसंद करते हैं। वैसे इन्हें एक जिंदा लाश कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई ये सांप इतने आलसी होते हैं कि ये दूसरे सांपों की तरह तेज चलना ही नहीं पसंद करते। पर ना मुन्ना ना, इनका आलस इनकी कमजोरी तो बिल्कुल भी ना समझियो, पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि इनका एक उसूल है, राह पर चलने वाले को ये छेड़ते नहीं, पर अगर इन्हें कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ते नहीं। क्योंकि भाई एक तो इनके दांत 2 इंच बड़े होते हैं और ऊपर से ये पत्तों में सीधा गायब भी हो जाते हैं। भाई अब बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ये सांप आपको कहीं दिख जाए तब तो भाई 50,000 रुपए प्राइस है। अगर पूरे पृथ्वी को फिर से जोड़ना हो तो क्या करना? एक फोटो है जो कि देखने में तो काफी नॉर्मल है, लेकिन एक बार आपने फिगर आउट कर लिया कि इस फोटो में क्या गड़बड़ है, उसके बाद आपको ये फोटो बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगेगी। ये है वो फोटो। अगर कभी पेड़ के छेद से बाहर झांकती ऐसी आंख दिखाई दे तो समझ जाना अंदर कोई चिड़िया बंद है जिसे इसी के पार्टनर ने कैद किया है। जी हाँ, अल्लाह की बनाई इस हॉर्नबिल चिड़िया का ये अनोखा अंदाज। कई लोगों को मालूम ही नहीं कि एनाकोंडा और पाइथन में अंतर क्या है, और लास्ट में बताएंगे कि इनमें से ज्यादा ताकतवर कौन सा है। पाइथन जो होते हैं ये बहुत से कलर के पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, गोल्ड। लेकिन जो सबसे बड़ा पाइथन है रेटिकुलेटेड पाइथन, उस पर डायमंड शेप के डिजाइन होते हैं। वही दूसरी तरफ एनाकोंडा की बात करें तो ग्रीन एनाकोंडा सबसे बड़ा एनाकोंडा है, जिसका कलर डार्क ग्रीन है और ऊपर अंडे शेप के काले धब्बे भी है। सामने से देखने पर आपको एनाकोंडा का मुंह राउंड दिखेगा और इसकी आंखें ऊपर होती है, जिससे कि पानी में छुपकर भी बाहर देख सकता है। वही रेटिकुलेटेड पाइथन का मुंह लंबा होता है और इसकी आंखें भी साइड में होती है। लंबाई की बात करें तो एवरेज रेटिकुलेटेड पाइथन एनाकोंडा से लंबे होते हैं। वही एनाकोंडा पाइथन से ज्यादा मोटे और मस्कुलर होते हैं, इसलिए ताकत के मामले में तो एनाकोंडा
कई लोगों इस सांप को लोग रसल वाइपर समझ के मार देते हैं। दिखता तो यार रसल वाइपर की तरह है, लेकिन यह नॉन वेनमस स्नेक है, यानी बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। इसे कॉमन सेंट बोआ कहते हैं। इसका शरीर बेलनाकार पूंछ तक होता है। इस आदमी के घर में एक चमगादड़ घुस आया और सीधा छत पर लटक गया। अगर कोई पापी इंसान मरने से ठीक पहले राम का नाम ले ले तो वो नर्क जाएगा या स्वर्ग। कई साल इस बंदे ने एक जगह पे हजारों मछलियों का झुंड देखा और मेरे कृष्ण। देखो, जब भी सबसे खतरनाक सांप की बात होती है तो किंग कोबरा सांप सबसे पहले ध्यान में आता है, क्योंकि ये देखने में ही इतना खतरनाक होता है कि सिर्फ इसे देखकर ही लोगों में दहशत बैठ जाती है। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है। इसकी लंबाई 18.5 फीट तक रिकॉर्ड की गई है और जब ये अपना फन फैलाकर खड़ा होता है तब ये एक इंसान की हाइट से भी ऊपर उड़ जाता है। ये अपनी एक बाइट में इतना ज्यादा न्यूरोटॉक्सिक जहर छोड़ता है कि इसकी एक बाइट से हाथी जैसे बड़े जानवर का भी कल्याण हो जाता है। इसका साइंटिफिक नाम ओफियोफागस होता है, जिसका मतलब है सांपों को खाने वाला, क्योंकि किंग कोबरा ज्यादातर दूसरे सांपों को खाकर ही जिंदा रहता है और ये इकलौता ऐसा सांप होता है जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। वैसे तो आमतौर पर ये इंसानों से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन खतरा महसूस होने पर ये बेहद आक्रामक हो जाता है। वैसे कि तुमने कभी कोबरा सांप देखा है? कमेंट कर। एक आदमी ने मस्जिद के अंदर एक डार्क क्रीपी फिगर कैप्चर करी एंड उसका कहना था कि वो एक जिन था। वीडियो देखो आप। चल बे नाम बोल। प्रो प्लेयर। जब एक सांप का बच्चा अंडे से बाहर आता है तो वो बड़े सांप से भी ज्यादा खतरनाक और जहरीला। भाई ये क्या देख लिया मैंने, ये कैसे पॉसिबल है? यही रिएक्शन होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो एक जगह थी, उसका नाम वगैरह नहीं पता है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा बादल गरज रहे थे और लाइट। तो अपने हल्क। मुंबई में एक मुज्जड़ आंटी का, अगर आप लंबे समय तक एक रियल हॉरर स्टोरी है जो कि मैं अभी। क्या आपने कभी किसी सांप को सोते हुए देखा है? सांप भी सोते हैं, लेकिन उनकी नींद थोड़ी अलग होती है। इनके पास पलकें नहीं होती, इसीलिए जब ये सोते हैं तो आंखें खुली रहती हैं। नींद के दौरान उनका शरीर एकदम शांत रहता है और रिएक्शन स्लो हो जाता है। जंगल में ज्यादा मूवमेंट ना करना पड़े, इसीलिए सांप अक्सर स्प्रिंग जैसे गोल होकर सोते हैं। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing. अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे, रुकेगी कलम नहीं जब तक जिंदा मैं मरूंगी तब तक निकला है जिंदा, मुझे लगता है जान। जब कोई सांप बहुत बड़ा शिकार खाता है। ये सॉन्ग हजारों लोगों ने। इस मछली को नंगे हाथों से आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। रब से मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर। ये मछली हर साल हजारों लोगों को मौत के। अगर आपको भी लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न फॉरेस्ट है तो आपको कॉन्गो फॉरेस्ट के बारे में पता नहीं होगा। और आखिर ऐसा इस जंगल में क्या है जिसके कारण आज तक कोई भी इंसान जिंदा लौट नहीं सका? दरअसल कॉन्गो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और रहस्यमयी जंगल माना जाता है, जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम जैसे 20 देश समा सकते हैं। 37 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस जंगल के बीचों बीच एक 4000 किलोमीटर की लंबी और गहरी नदी बहती है, जिसका नाम है कांगो। और यही नदी पूरे जंगल में पानी का स्रोत है। जानवर से लेकर पेड़ पौधे सब इसी के भरोसे जीते हैं। इस जंगल में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, और वही इलाका पैदा करता है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर और पेड़ पौधे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जानवरों की प्रजाति पाई जाती है जिनको आज तक कभी इंसानों। जिस सांप के दांत को देख रहे हो ये कोई मामूली सांप नहीं है, ये दुनिया का। क्या कभी सोचा है कि अफ्रीकन ट्राइब के लोग नहाते कैसे हैं? दोस्तों, आपने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह जंगल कैसे बना? चलिए जानते हैं। दोस्तों, यह बात है जौरासिक टाइम की, जब पृथ्वी क्या आपने कभी ऐसा ज्वालामुखी देखा है जिसकी आग नीली जलती है? ये लड़की अपने घर में ब्लॉग बना। दोस्तों, क्या होता अगर दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा होता, जिसकी लंबाई लगभग 42 फीट और वजन 1000 किलो हुआ करता था। दोस्तों, अगर टाइटेनोबोआ प्रजाति का ये सांप आज भी जिंदा होता तो यह ज्यादातर ब्राजील, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देशों में पाया जाता, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना ब्राजील के अमेज़न जंगल में होती, क्योंकि वहाँ की नदियों में रहने वाले मगरमच्छ और बड़े कछुए टाइटेनोबोआ को भरपूर मात्रा में भोजन। ये बंदा जिस जगह भागते भागते। बड़ी ही विचित्र घटना आंखों के सामने दिखाई दी। विश्वास कीजिए, पास में जाने की हिम्मत तो नहीं हुई। पता नहीं
जानते हो अगर तुम अपना हाथ निकाल कर एक रोबोटिक आर्म लगा, क्या होगा अगर मैं मोबाइल शॉप? जानते हो 2021 में कभी सोचा है कि ये जो लोग टोकरी में सांप इधर उधर लेकर घूमते हैं, क्या इसके काटने से इनकी मौत नहीं? कैसे चाइना के लोग पानी में तैरने वाला इस बेकार काई को बेचकर महीने के लाखों रुपए कमा रहा। इस मेंढक का नाम डंपी है। जब उसके मालिक देखो कैसे इस कीड़े। इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में काफी बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं, पर सवाल यह है कि आखिर आज के समय के सांप टाइटेनोबोआ जितने बड़े क्यों नहीं हो पाते। उस समय ऐसा क्या था कि नॉर्मल सांप भी 30 से 35 फीट लंबे होते थे, पर अब सांपों का आकार इतना क्यों नहीं बढ़ता? तो देखो, करीब 6 करोड़ साल पहले जब टाइटेनोबोआ धरती पर था, तब तापमान आज से कहीं ज्यादा था और सांप जैसे ठंडे खून वाले जीवों के लिए गर्म। अगर प्रेमानंद जी के मुख से निकली बात भगवान श्री कृष्ण जितनी सच। जब उसके सारे दोस्त उस चैलेंज से पीछे हट गए तो उसने बिना डरे अपना हाथ आग वाली चींटियों के घोंसले में डाल दिया। कुछ ही सेकंडों में सैकड़ों चींटियां उसके हाथ पर चढ़ गईं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने तुरंत हाथ नहीं निकाला। अफसोस की बात ये रही कि इतनी हिम्मत दिखाने के बाद भी उसे सिर्फ एक सब्सक्राइब मिला।